प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म पिता के वीर के बिना अर्थात बिना संभोग के हुआ है। आज हम महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि बिना संभोग किए अर्थात बिना पिता के वीर के किसी का जन्म कैसे हो सकता है, परंतु यह एक अटल सत्य है। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बालकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए। इस पर भीष्म ने उसके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा सल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा दिया। उधर राजा सल्व ने अंबा को ग्रहण करने से इनकार कर दिया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर महर्षि परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करो, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया और अंबा निराश होकर भीष्म से कहती है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी और अग्नि में कूद गई। ऐसा कहा जाता है कि अंबा का ही जन्म अगले जन्म में शिखंडी के रूप में हुआ था, जिसके सामने महाभारत युद्ध में भीष्म ने अपने शस्त्र डाल दिए थे। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हुए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुलनाश होने के डर से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करो। माता की बात सुन भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्ग को सिधार गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उन माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे एक एक कर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएं, उनको गर्भधारण हो जाएगा। वेदव्यास एक कमरे में जाकर बैठ गए। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका उनके सामने गई। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके बाद अंबालिका वेदव्यास के सामने गई। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद होने के दोष के कारण वह अंधा हुआ, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने खड़ी रही। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मान धृतराष्ट्र, अंबिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें या कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। धन्यवाद।